अब ये तो मालिक ही जाने होगा या ना होगा, ये तो मालिक। चाहते हैं बदलाव होना चाहिए, नहीं बदलाव होना चाहिए, राहुल को मौका मिलना चाहिए। मिल जाए तो और भी बढ़िया है। नहीं बस हाँ पप्पू ने मौका मिलेगा। क्यों? क्यों इसलिए नहीं मिल सकता कि उसकी सोच का बहुत ज्यादा डिफरेंस है। देश कोई बच्चों का खेल नहीं है चलाना। हिंदुस्तान की 150 करोड़ के समथिंग पॉपुलेशन हुई पड़ी है। इतने बड़े देश को चलाना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। अब भारत जोड़ो यात्रा से कोई आप इतने बड़े उसमें आप देख लो, एमपी में भीड़ भी नहीं जुटी उनके पास। तमिलनाडु से जहाँ से उन्होंने कन्याकुमारी से चालू करी है यात्रा, केवल वही वर्कर उनके साथ लगे। काफी जगह तो उनकी यात्रा को भी स्थगित करवा दिया गया है। हरियाणा में तो बड़ी भीड़ थी। कुछ भी भीड़ नहीं है। लोगों को किराए पे ले जाकर उनको राशन पानी देकर वो भीड़ें इकट्ठा हुई हैं। दिल्ली में आप देख लो, एमपी में, अब यूपी में कई जगह आप देख लो ना, अभी जो यात्रा कंटिन्यू चल रही है उसमें। पंजाब में देख लो, पंजाब में खूब उनके राहुल गांधी प्रधानमंत्री। हम ये चाहते हैं कि हमें पार्टी से किसी से कोई एलर्जी नहीं है। प्रधानमंत्री कांग्रेस का बने, कांग्रेस कोई ऐसा प्रधानमंत्री दे जो देश का विकास करे, ना कि अपना विकास करे। अपना विकास करने के लिए 70 साल काफी राज कर लिया कांग्रेस ने। अब देश का भी तो विकास चाहिए ना। देश को फिर उसी करप्ट सिस्टम में ले जाओगे तो फिर कहाँ तक पार पड़ेगी। मोदी ने क्या किया 8 साल में? आप ये बता दो, 70 साल कांग्रेस ने राज किया है, कांग्रेस ने क्या करा है? 8 साल में धारा 370 खत्म कर दी। राम मंदिर का मुद्दा जो 70 साल से अटका पड़ा था वो खत्म कर दिया है। अब कितने फौजी बॉर्डर पे मर रहे हैं, कितने आतंकवादी रोज पकड़े जा रहे हैं, रोज आतंकवादी मर रहे हैं। आप बताओ, महंगाई की बड़ी बात हो रही भाई महंगाई कहाँ है? महंगाई भाई जिस कंडीशन से महंगाई, जो पिछली सरकारें हमारी टांट पे कर्जा धर के गई हैं, भाई उसका भी तो कहीं सॉल्यूशन होगा। पहले हम फ्री मांगते हैं, अपनी तरफ नहीं देखते। फ्री चाहिए हमें बस, भाई फ्री हमें चाहिए तो उसका कर्जा कौन देगा? सरकार पीछे से पैसा उठाएगी। राहुल गांधी कह रहे जो मैं यात्रा कर रहा हूँ, मैंने देखा देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है, पेट्रोल महंगा हो गया, सिलेंडर महंगा हो गया। मैं चाहता हूँ कि इस लड़ाई को लड़ूंगा और हमारी सरकार आएगी तो सबको सिलेंडर 500 में देंगे, पेट्रोल सस्ता देंगे। चलो आपकी बात मान लेते हैं, राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं। उसे 8 साल में याद आया कि देश में महंगाई बढ़ रही है। पिछले 70 साल से कुछ याद नहीं आया भाई। जब से उनकी सरकारें बन रही हैं, जब से कुछ याद नहीं आया उनको। तो कह रहे वो सस्ता देते थे। हम क्या सस्ता देते थे? आप बताओ क्या सस्ता देते थे? सस्ता देते, सिलेंडर मान ली उनको सिलेंडर सस्ता देते, सब्सिडी दे रहे हैं सिलेंडर पे। पीछे से सिलेंडर जिस रेट आ रहा है उसी रेट दो ना आप पब्लिक को। पब्लिक मना थोड़ी करेगी। आप हमारे ऊपर कर्जे पे कर्जा बढ़ा रहे हो, वो आगे जो अदर सरकार बनेगी वो तो उस कर्जे को खत्म तो करेगी ना भाई। कर्जा तो किसी तरीके से देश में खत्म होगा। अगर देश का कर्जा खत्म नहीं होगा तो देश करप्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। श्रीलंका का हाल देख लो, वो फ्री के चक्कर में वो श्रीलंका बैठ गया। वही हाल पाकिस्तान का हो रहा है। आप पाकिस्तान में देख लो जाके, 150 रुपए किलो आटा है, 600 रुपए लीटर वो है सरसों का तेल। बताओ कहाँ से लेगी पब्लिक? अगर यही कंडीशन इंडिया में हो जाएगी तो पब्लिक राजी हो जाएगी इसके लिए। तो आपके लिए महंगाई मुद्दा नहीं है? महंगाई कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। महंगाई अगर बढ़ रही है देश की तो उसी के हिसाब से सरकार पैसे भी तो बढ़ा रही है। मजदूरी बढ़ रही है, लोगों की सैलरी बढ़ी है, हर तरह के काम भी हो रहे हैं भाई। जो अगर देश में सर्कल हमारा है, अगर वो सुचारू रूप से चलेगा तो उसमें पैसे भी तो इन्वेस्ट होंगे ना। तो इन्वेस्ट होंगे तो अच्छा कह रहे हैं कि मोदी तो बढ़िया है लेकिन कार्यकर्ता बढ़िया नहीं है, काम नहीं करते बिल्कुल भी। ऐसा है कि जब कुछ भी चीज है, आप सपोज करो एक गाड़ी है, गाड़ी में 4 टायर डल रहे हैं तो 4 में से एक आध तो 19-20 तो होगा ही होगा। ये तो सभी चीजों में है। पर ये ना कि पूरी सरकार करप्ट है। इसमें कम से कम ये 90% लोग तो ठीक हैं, 10% तो लोग तो हर जगह होते हैं भाई। इसे तो हम भी एक्सेप्ट करते हैं। जो हमारे कांग्रेस जो अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी जी और हमारे राहुल गांधी जी, उन सिर्फ एक ही विचार है उनका। वो खुद राज पे नहीं बैठते, दुनिया को राज पे बैठाते। जब भी पब्लिक का उन पे से विश्वास उड़ा पड़ा है तो वो कुछ जब राज पे बैठाते तो वो चला नहीं पाते हैं कुछ राज को। मनमोहन सिंह जी बैठा दिए थे, उनने कोई खास राज नहीं चलाया। वे खुद बैठे तो उनको पब्लिक खुश है। अब वो दुनिया को राज सौंप देते तो फिर क्या फायदा? तो इसी वजह से उनको थोड़ा सा हम नहीं चाह रहे। क्यों झूठ बोले आपसे? अच्छा बात जुबान पे आ गई। अभी तो घुमा रहे थे गोल गोल। बिल्कुल बस यही है। मोदी ने क्या किया? मोदी ने ये किया है, मोदी हमें अच्छा नहीं लग रहे हैं। मोदी जी नू अच्छे लग रहे हैं कि उनने हर चीज पे हम सुख शांति से रह रहे हैं। अब सांस भी ले रहे हैं तो सुख शांति से ले रहे हैं। पहले कभी पाकिस्तान लड़ाई, कभी किसी लड़ाई, कभी कहीं लड़ाई, कभी कहीं लड़ाई जा रही है। अब मोदी जिस दिन से राज पे बैठे हैं उस दिन से सुख शांति है।
गुजारा हो जाता है, हाँ गुजारा हो जाता है, दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सिलेंडर लेने में दिक्कत नहीं। सिलेंडर हम तो लकड़ी बीन के लिए आते हैं। अच्छा 1000 की बजाय 2000 का होगा जब भी सिलेंडर लिया जाएगा। अच्छा उससे कोई वो नहीं है। कम से कम ये है कि आदमी तो अपनी उसमें है। कोई दंगे देश में आप बताओ ना, कांग्रेस टाइम में कितने दंगे होते थे, यूपी में कितने दंगे होते थे, या अदरवाइज अयोध्या में कितने हुए, बाहर एमपी में कितने हुए। अब बताओ ना, कहीं भी आप देश में 8 साल हो गए राज करते हुए सरकार को। आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा जब चुनाव आएगा 24 का? क्या सोच के आप वोट देंगे? भाई हम ये चाहते हैं कि देश में सुख शांति इसी तरीके से बनी रहे। महंगाई कोई ज्यादा बड़ा मुद्दा होता नहीं है। सरकार की कंडीशन सेटल होने के बाद मुद्दा महंगाई अपना आप ही कंट्रोल आ जाती है। जैसे जैसे सरकार देश की जीडीपी बढ़ेगी, महंगाई अपना आप काबू आ जाएगी। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी तकरीबन 40 साल उम्र है। राहुल गांधी जी की 52 साल हो गई, हम नहीं चाहते उनको मौका दें, वो कुछ करेंगे देश के लिए? वो कुछ नहीं करेंगे देश के लिए, देश का बेड़ा गर्क करेंगे वो, और कुछ नहीं करना उनको। वो ये भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं ना, ये कुछ जोड़ो नहीं है। 70 साल से क्या देश को तोड़ के रखा था उन्होंने, जब ये जोड़ो 8 साल में जोड़ रहे हैं देश को। वो कह रहे कि मोदी जी ने देश तोड़ दिया। पहले सब एक थाली में बैठ के खाते थे, हिंदू मुसलमान, लेकिन जब से मोदी जी आए अब तो नफरत पैदा हो गई आपस में। अभी यूपी के इलेक्शन हुए हैं, वहाँ 60% वोट 60% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दी। किस कंडीशन पे दी है? सरकार दोबारा बनी है वहाँ पे। भाई बीजेपी दोबारा बनी है। यूपी में कभी दोबारा सरकार बनी है लगातार? आप बताओ, बीजेपी को कभी मौका ही ना मिला। अब की बार डबल मौका मिला है। क्यों मिला है? कि भाई कुछ करा है उन्होंने, इसी वजह से तो मिला है। और स्टेटों में भी करा है, जब भी तो मिला है। कांग्रेस क्यों खोती जा रही है? भाई कांग्रेस इसी वजह से खत्म होती जा रही है कि करती कुछ है नहीं, बोलना काम है। वो कहते हैं जैसे देश गड्ढे में चला गया मोदी के आने से, अडानी का फायदा कर दिया, गरीबों का कुछ नहीं किया मोदी ने। अच्छा, गरीबों का कुछ नहीं करा, अडानी को दे दिया। इन्होंने जब अपने टाइम में अंबानी को ले, किसी और को ले, ये दुनिया भर के भाग गए छोड़ के देश को। नीरव मोदी भाग गया है, वो विजय माल्या भाग गया। इन्होंने क्या कर रहे? इन्हीं के टाइम के तो दिए और लोन है उनके पास। भाई ये सरकार 8 साल में आई है, वो 8 साल से पहले का लोन ले ही बैठे हैं, कई अरबों खरबों रुपया ले ही बैठे, वो भाग गए विदेश में। इन्होंने क्या कर लिया? ये जो मोदी जी के लिए आपके लिए दीवानगी है, इतने फैन है, इसकी वजह क्या है? हमें देखो, हमारा बैंड लाइन का काम है, हमारा पब्लिक का ही काम है, फील्ड का ही हमारा काम रहता है, ठीक है ना। दीवानगी केवल आदमी के प्रति जब होती है जब वो आदमी अच्छा हो या करने लायक हो। ये आदमी कुछ करने लायक है, इसीलिए दीवानगी है। हमें पार्टी से मतलब नहीं है, हमें केवल इस आदमी से मतलब है। अच्छा, आप तो जैसे कुछ लोग कहते हैं काम कम होगा, आपका भी कम हो गया होगा, बैंड की जगह डीजे बजने लगा है। वो बात मानते हैं। भाई कोरोना ने सबका ही हाल खराब कर रखा, पूरे देश का नहीं, पूरे वर्ल्ड का हाल यही है। भाई कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन लगा उसमें सभी का काम कम हुआ है, हमारा नहीं। जो हमारा भाई और व्यापारी भाई हैं उनका भी काम कम हुआ है, अदर कंट्री का भी काम हुआ है, एक्सपोर्ट का भी काम हुआ है। अच्छा, तो बैंड का काम करते हैं, बहुत जगह जाते होंगे, बहुत सारे लोग मिलते हैं आपको तो, और काफी दिनों से कर रहे होंगे इस काम को। तो मुझे बताइए, पहले में और अब में क्या अंतर दिखाई देता है आपको? भाई पहले में और अब में ये है कि जो लॉकडाउन हुआ था कोरोना के काल में, उससे ये है कि भाई थोड़ी इनकम में फर्क पड़ा है हमारी में। वैसे भाई पेट पालन में कोई दिक्कत नहीं है, महंगाई का वो इशू है नहीं जो लोग बाग इशू बना रहे हैं कि भाई ज्यादा महंगाई होगी, ज्यादा महंगाई होगी। बदलाव हुआ है कि पहले गुंडागर्दी हुआ करती थी, अब खत्म हो गई। ये तो काफी बिल्कुल, ये तो 90% है। ये तो आप यूपी में किसी भी स्टेट में, किसी भी अदर डिस्ट्रिक्ट में चले जाओ, इतना बुरा हाल था कि शाम के वक्त, रात के टाइम तो निकलना दुर्भर था। पर आप इस टाइम किसी भी डिस्ट्रिक्ट से निकल जाओ, कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि भाई आप रात के टाइम इस टाइम क्यों आए यहाँ पे। इतना बेनिफिट है। आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? आप बोलो क्या बोले भाई? क्या लग रहा है 24 में बदलाव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? 24 में जहाँ तक है मोदी सरकार आनी चाहिए। राहुल गांधी क्यों नहीं? नहीं, राहुल गांधी मोदी जो कर सकता है वो राहुल गांधी नहीं कर सकता, ये है। ऐसा क्या? अगर हम स्टेट की बात करें तो हरियाणा के मुख्यमंत्री बस यही खाली थोड़े कमजोर हैं, नहीं तो यूपी के देख लो, राजस्थान के देख लो, और ये देख लो, दोनों कितना अच्छा काम कर रहे हैं। बस थोड़ा में मुख्यमंत्री हमारे खट्टर जी हैं, अरे कांग्रेस अच्छा। मुख्यमंत्री खट्टर जी हैं। अब भाई साहब कह रहे थे 70 साल में क्या करा, जिन लोगों ने 70 साल में इतना विकास करा था, 8 साल में उसने क्या कर दिया? क्या कर दिया 8 साल के अंदर? और ये कहते हैं कांग्रेस इसलिए खत्म होगी। 70 साल से बीजेपी खत्म नहीं हो पाई, तो 8 साल में बीजेपी कांग्रेस को कैसे खत्म कर देगी? 8 साल को बीजेपी, 15 साल में भी कांग्रेस खत्म नहीं हो सकती। 50 70 साल तक
कांग्रेस खत्म, बीजेपी खत्म नहीं तो 8 साल में बीजेपी कांग्रेस को खत्म नहीं कर सकती। तो ये तो अपना, और भाई ये अपनी अपनी पार्टियों का वो है सोच। हमारे हरियाणा के अंदर तो खट्टर मुख्यमंत्री आना चाहिए। मतलब खट्टर आना चाहिए। हाँ, कोई भी सरकार कोई बनो, हरियाणा में कांग्रेस आनी चाहिए। तो खट्टर तो बीजेपी से है ना, वो हाँ। हुड्डा हुड्डा अच्छा। हुड्डा ठीक है। हुड्डा।